हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। चलिए हम लोग इस छोटे से वीडियो में एक मेथड के बारे में जानेंगे। क्लास 10th के एनसीईआरटी में तीसरे चैप्टर में एक मेथड है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि फार्मूला पर बनाया जाता है और ये काफ़ी बच्चों को टफ लगता है। इसके लिए हम एक धांसू ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक पापा के परी पर आधारित है। चलिए बिना घबराए हम इसको पढ़ते हैं। ये आपका सवाल दिया हुआ है और ये दो समीकरण है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। इसको आपको सोल्व करना है वज्र गुणन विधि से। हम लोग जानते हैं कि इस विधि का जो समीकरण का रूप होता है वो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब पहले में जो x का गुणांक होता है उसको a1 बोलते हैं, y के गुणांक को b1 बोलते हैं और अचर पद को c1 बोलते हैं। दूसरे वाले में x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 बोलते हैं। तो उसको हम लिख दिए कि पहले वाले को a1 फिर b1 फिर c1, फिर इसमें a1 b2 c2। अब इस पर हमको बैठाना है फार्मूला। तो फार्मूला बहुत आसान है, हमने आसानी के लिए ये पहले लिख दिए हैं, लेकिन आपको इसको समझाना चाहेंगे। इतना फार्मूला आसान, देखिए आप लिखिएगा कैसे। ये वाले फार्मूले को याद बिल्कुल नहीं करना है आपको, बस इतना याद करना है कि x बराबर y बराबर 1। इतना करने के बाद अब क्या है कि पापा की जो परी है, गर्मी बढ़ चुकी है, उनको चाहिए एसी। तो एसी के लिए जिद मचा रही है। वो क्या बोलती है अपने पिताजी से कि बस एसी। पापा की परी उल्टी है इसलिए ए और सी को इस तरह से लिखेंगे, बस एसी अब। क्या कह रही है? बस एसी अब। फिर से उस बात को कहती है, बस एसी अब। उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा, बस एसी अब। फिर उसी बात को रिपीट किया, बस एसी अब। अब आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1, जिस तरह से हम पीटी में करते थे 1 2 2 1, इसी प्रकार से 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और बीच में माइनस लगा देना। देखिए आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। आपको कुछ नहीं करना है। फार्मूला याद रखने के लिए x बराबर y बराबर 1। नीचे में पापा की परी कह रहे हैं बस एसी, गर्मी बढ़ चुकी है, बस एसी ए। बस यहाँ आपको क्या करना है कि पापा की परी उल्टी है इसलिए पहले उधर ए फिर इधर सी, बस एसी अब, फिर बस एसी अब, ये लिख दिया और बीच में माइनस का साइन लगा दिए सभी में और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 कर दिए। अब देखिए ऊपर में एक्स रहने दिए, जो वैल्यू हमको पहले लिख चुके थे वैल्यू, सारे वैल्यू को हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको गुना किया और ये इतना आया, इसको गुना किया इतना आया, इसको गुना किया इतना आया, इसको गुना किया इतना आया। जो माइनस प्लस था उसको ख्याल रखना। गुना करने के बाद इतना आने के बाद हमको ये आ गया। आपको क्या करना है कि x बराबर अंतिम पद, मतलब ये वाला, इसको इसके बराबर कर देना, फिर इसको इसके बराबर कर देना। तो जब हम इस x को इसके बराबर किए तो आंसर 8 आ गया, फिर इस y को इसके बराबर किए तो आंसर 10 आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कितना आसान विधि था। क्या विधि है? x बराबर y बराबर 1, नीचे में बस AC अब, तो यहाँ से बस AC उल्टा अब, फिर उसी बात को बस AC अब, बीच में माइनस का साइन लगा के 1 2 लगा देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।